Hello bachcho, let's read the question. The question says an object AB is placed parallel and close to optical axis between focus and center of curvature of a converging mirror of focal length f as shown in the figure. और हमें ऑप्शन बताना है इमेज ए विल बी क्लोजर, कौन सा इमेज पास होगा मिरर के और कौन सा दूर होगा. इमेज ए बी विल बी पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस. इमेज ए बी विल बी ए स्ट्रेट लाइन बट inclined to the optical axis. Image AB will not be a straight line. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट स्फेरिकल मिरर है. तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करेंगे. अगर मान लिया जाए कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एरिया फोकल. अगर मान लिया जाए कि पॉइंट ए हमारा यहाँ पे होता और पॉइंट बी हमारा यहाँ पे होता तो क्या होता. तो जो पॉइंट ए है उसकी इमेज उतने ही दूर पे यहाँ पे बनती और जो पॉइंट बी है उसकी जो इमेज है वो एट इंफिनिटी बनती. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू फोकल लेंथ इज द फारदेस्ट इमेज. तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ के पास है वो सबसे ज्यादा दूर इमेज फॉर्म करेगी. तो बाय दैट लॉजिक हमारा ये बी जो है वो फोकल लेंथ के बहुत ज्यादा पास है. तो यानी कि बी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत ज्यादा दूर बनेगी और ए जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है वो हमारा ज्यादा दूर नहीं बनेगा. तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ए, इमेज ए विल बी क्लोजर देन बी फ्रॉम द मिरर, ये सही है. Image AB will be parallel to the optical axis. तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये पैरेलल होगी. ठीक है, क्यों नहीं कह सकते हैं कि जब ए बी इधर कहीं पे बनेगी यहाँ पे तो ये पैरेलल नहीं होगी, ये कुछ इस तरीके से बनेगी. तो हम ये देख सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है और ए बी इमेज का स्ट्रेट लाइन है. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन वो भी गलत है. यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास दो आंसर आया. ऑप्शन नंबर ए, इमेज ए विल बी क्लोजर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम मिरर, एंड ऑप्शन नंबर सी, image of A will be a straight line inclined to the optical axis. Hope you understood it well. All the best.